परमेश्वर की महानाम की स्तुति हो। मेरे लिए बड़ा हर्ष और आनंद का विषय है कि इंदौर के भाई और बहनों को, इंदौर कलीसिया के भाई और बहनों के साथ इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के द्वारा, इस जूम के माध्यम के द्वारा मुलाकात करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा इंदौर और इंदौर के आसपास मऊ और अन्य देश विदेश में जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आपका अभिवादन करता हूं और नमस्कार देता हूं। और जब मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं तो जैसे बेविचैन ने याद दिलाया, पिछले दिनों में आपके साथ जो संगति को अनुभव करने का मौका मिला, उस संगति के आनंद को अभी भी मैं अनुभव करता हूं। और हम प्रार्थना करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग सब सुरक्षित हैं। विशेष करके इंदौर की परिस्थितियों को हम सुनते हैं तो हम अपने भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में चिंता होती है, लेकिन प्रभु आपको संभाले हुआ है। यह हम इस प्रार्थना के द्वारा हमें पता चला, भाई साबू ने जो प्रार्थना किया कि प्रभु आपको संभाले हुए है, इसलिए हम आपको प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा भाई शेषन से बात होती है तो सभी विश्वासियों का हालचाल पता चलता है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं भाई मुकुट के साक्ष्य को सुन रहा था। साक्ष्य के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, गवाही के लिए विशेष करके प्रभु ने अपने दास अंकल जॉर्ज डेविड को अपने पास बुला लिया और उनका जाना, उनका प्रभु के पास जाना प्रभु को आनंद का विषय है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो एनकरेजमेंट के विषय रहे हैं। विशेष करके मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा ताल्लुकात था, क्योंकि हम दोनों मुंबई के सांता क्रूज मंडली से कमेंडेड वर्कर्स हैं। और अंकल से पिछले बार जब मैं इंदौर आया था मिलने का भी मौका मिला था। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उनके जीवन और उन्होंने प्रभु के लिए जो कार्य किया, जो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। प्रियजनों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर कई प्रकार के परेशानियां अलग अलग। शाम भाई थोड़ा सा आवाज और बढ़ा देता अच्छा था। आवाज नहीं आ रहा है? थोड़ा सा बढ़ा दे। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? अभी पहले जैसे ये थोड़ा सा बढ़ा है। हेलो 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 हेलो, अभी आवाज, अभी है आवाज? हाँ ठीक है, पहले जैसे है, ठीक है। इससे ज्यादा आ नहीं रहा है एक्चुअली। मैं डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ हूँ जूम में। ठीक ठीक है, कीप गो ऑन। हेलो हेलो हेलो, चालू रखूं? हाँ चालू रख। तो हम सब एक प्रकार के एक संकट और कष्ट के दौर से जा रहे हैं पूरी दुनिया में। और वास्तविक रूप से मेरा ये विचार है कि अविश्वासियों से ज्यादा ये हम विश्वासियों के लिए विचार करने के लिए ऐसा माहौल प्रभु ने दिया है। हमें मालूम है, एक साथ प्रभु के सम्मुख आकर प्रभु की आज्ञा के मेज में से भाग लेते हुए हम जो करते थे हैं, वो कई दिनों से हम में से कई लोग कर नहीं पाए हैं। और वो जो संगति का आनंद है, एक साथ व्यक्तिगत रूप से मिलने का, उसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप सब भी इस दुख में से जा। जनों, आज जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, इन सारे बातों की ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आज आपके सामने सीधा पवित्र शास्त्र की ओर जाना चाहता हूं, उत्साहित करने के लिए, आपके विश्वास जीवन में बल पाने के लिए कुछ तथ्यों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रियजनों, प्रारंभिक रूप से हम एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन के पढ़ने के द्वारा और उसके बाद हम उस वचन में लिखे हुए व्यक्ति के जीवन से कुछ सत्यों को समझने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे याकूब 5वां अध्याय 11 वचन, जेम्स 5 एंड वर्स 11। याकूब 5 उसका 11, जेम्स 5 एंड वर्स 11।
देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिसने प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। परमेश्वर उसके पवित्र वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष और अनुग्रह को उंडेल दे। प्रियजनों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं अय्यूब के बारे में, अय्यूब के बारे में। तो अय्यूब के जीवन को आपके सामने रखकर मैं आपसे जो विषय पर बात करना चाहता हूं वो ये है वो ये है कि मानव कष्टों का मर्म या रहस्य क्या है। व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ द सफरिंग थ्रू विच ह्यूमन काइंड गोस। तो ये विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने इस प्रकार का शीर्षक दिया है, मानव कष्टों का मर्म या रहस्य क्या है। वास्तविक रूप से हम में से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार जब अलग ब्रदर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। पहले जैसा रखिएगा, फोन ईयरफोन हटा के। अभी अभी आ रही है? थोड़ा सा पास में। अभी नहीं, ईयरफोन हटा के डायरेक्ट कर। ईयरफोन हटा के डायरेक्ट। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, अभी आ रही है? हेलो, आ रही है, आ रही है। अभी क्लियर है? आ रही है, ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके ओके। प्रियजनों, तो हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मानव कष्टों का मर्म या रहस्य क्या है। कई बार जब संकट और कष्ट हमारे जीवन में आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए परमेश्वर हमारा ध्यान अय्यूब के तरफ लेकर जाता है। क्यों? अय्यूब की परिस्थिति भी हमारे जैसी था। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ, अय्यूब के जीवन में कैसे हुआ, इसकी सारी जानकारी हमको है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिख के दिया है। लेकिन अय्यूब को कुछ नहीं पता था, जब उसके जीवन में कष्टों से जा रहा था, क्लेशों से जा रहा था, कि ये क्यों हो रहा है। हमारे जीवन में भी कई बार जब कष्ट और क्लेश से जाते, एक मर्म के रूप में ही है। अय्यूब के लिए एक रहस्य, एक मर्म के रूप में था। हम भी ऐसी परिस्थितियों से जाते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे अय्यूब के जीवन से जाते हुए, अय्यूब के जीवन को जरा खोद कर निकालेंगे, उसके बारे में लिखी हुई बातों को, और हम समझने की प्रयास करेंगे कि हम जब कष्टों से जाते हैं तो हमारा इन कष्टों के प्रति जो रिस्पॉन्स, हमारी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में सहायता करें। जो वचन हमने पढ़ा है वहां पर से, और हम अय्यूब के पुस्तक उसका पहला और दूसरा अध्याय से इन सत्यों को हम निकालने की कोशिश करेंगे, उन मोतियों को निकालने की कोशिश करेंगे। प्रियजनों, यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा 11 वचन में, वहां पर देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तो एक बात हमें पता चलता है, कष्टों के बीच में धीरज धरना बहुत जरूरी है। इतना तो हम जान सकते हैं, इतना तो बात हमें समझ में आ गया। दूसरा हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में जब वो कष्टों से जा रहा था, उसके धीरज के बारे में, मतलब ये कष्ट क्यों आ रहे, तकलीफ क्यों आ रही, इसका कोई ज्ञान उसको नहीं था। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो धीरज धरा रहा। और उसके अलावा हम देखते हैं अय्यूब के जीवन हमारे सामने है, इसलिए हमें पता चलता है कि कष्टों को प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम सामना करेंगे, वहां पर हम पढ़ते हैं उसके प्रतिफल के बारे में भी हम जान लेते हैं। और अंत में हम पढ़ते हैं कि विश्वासियों के जीवन में हम जो उसके बच्चे हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, हमारे बारे में लिखा हुआ है प्रभु की करुणा और दया प्रकट होती है। लेकिन ऐसा नहीं, वहां क्या लिखा हुआ है? प्रभु की अत्यंत करुणा और अत्यंत दया हम विश्वासियों के जीवन में प्रकट होती है। कितनी सुंदर बात है। अब हम अपने ध्यान को अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय की ओर लेकर जाएंगे।
अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय की ओर हम जाएंगे। हम पहला और दूसरे अध्याय में से पवित्र आत्मा जो बातों को निकाल के देता है उसको हम समझने की कोशिश और प्रयत्न करेंगे। अय्यूब के जीवन को जब हम देखते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो एक काल्पनिक चरित्र है, लेकिन हम विश्वासी इस बात को काल्पनिक नहीं मानते, क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। इसलिए अय्यूब एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, एक हिस्टोरिकल पर्सन है। कैसे हमें पता चलता है? अगर आप इज़ेकियल की पुस्तक 14 उसका 14 को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के एक नबी ने, इज़ेकियल ने अय्यूब के जिंदगी के बारे में उस पुस्तक में से निकाल कर कहा है। उसके अलावा अगर पुराना नियम ही काफी नहीं है, अगर हम नए नियम में आएंगे, याकूब जो है वो जो वचन हमने पढ़ा 5वां अध्याय उसका 11वां वचन से अय्यूब के जीवन के बारे में हमारे सामने बहुत सारे सत्यों को रखता है। तो एक से अधिक जगह पर इस व्यक्ति के बारे में वर्णन है। इसलिए हमें मालूम है कि आपके और मेरे जैसा हड्डी और लहू, मांस और लहू से बना हुआ एक व्यक्ति इस संसार में जीवित था। और प्रभु के दासों का ऐसा मानना है कि संभवतः ये जो अय्यूब है ये अब्राहम के जन्म के पहले जीवित रहा हुआ व्यक्ति हो सकता है। जब हम उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, पहले अध्याय को, वहां पर हम पढ़ते हैं कि ये जो अय्यूब है ये बहुत ही धनी व्यक्ति था, बहुत ही धनी व्यक्ति था। क्योंकि हम पढ़ते हैं उसके पास इतनी संपत्ति थी, बहुत संपत्ति थी। और हम ये पढ़ते हैं पहले अध्याय पहले वचन में कि वो ऊस नामक देश का रहने वाला था। और इतना ही नहीं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं उसकी धन संपत्ति, उसका जीवन ऐसा था कि जो पूर्वी देश के लोग थे। देखिए तीसरा वचन के अंतिम भाग में, देखिए पहला अध्याय तीसरा वचन के अंतिम भाग में, वो पूर्वी देश के में वह सब लोगों में बड़ा था। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में आप देखिए कितना बड़ा कष्ट आ गया। तो कई बार हमारे मन में यह सवाल उठता है और हमेशा उठता है कि हे परमेश्वर, धर्मियों के जीवन में कष्ट क्यों आते, धर्मियों के जीवन में क्लेश क्यों आते हैं? अगर हम आसाफ को देखेंगे, आसाफ ने भी यही भजन संहिता 73 में परमेश्वर से यही सवाल किया था, हे परमेश्वर, धर्मियों के जीवन में इतना क्लेश क्यों आता है? प्रियजनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमसे कहा था कि संसार में तुम्हारे जीवन में कष्ट आएंगे। तो हम में से कोई भी विश्वासी भाई बहन कष्टों, क्लेशों, ताड़नाओं से बच नहीं सकते। प्रियजनों, आइए हम अय्यूब के जीवन में मुड़कर देखें। उसकी पृष्ठभूमि को हमने देखा और हम क्या पाते हैं उसके पहले अध्याय में। अगर उसके 6 वचन से पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय में उसके पहले वचन से पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि इस अच्छे व्यक्ति जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, उसके पहले अध्याय के पहले वचन में, वह खरा था, सीधा था, भय मानने वाला था, बुराई से दूर रहने वाला था। ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में आए हुए कष्टों के बारे में मैं और आप सुपरिचित है, हम अच्छे से जानते हैं। प्रियजनों, अब आइए जब हम उसके जीवन के कुछ सत्यों को, 7 सत्यों को इस भाग से, पहले और दूसरे अध्याय से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 7 सत्यों को। पहला कष्टों से जब हम जाते हैं, इन 7 सत्यों का स्मरण हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। पहला, उसका दुश्मन, उसका शत्रु, उसका शत्रु, हिज एनिमी। दूसरा हम देखेंगे, उसी भाग को पढ़ेंगे, बाद में हम उसको देखेंगे, उसका नुकसान, द लॉस इन हिज लाइफ। तीसरी हम पढ़ेंगे उसके बारे में गवाही, द टेस्टिमनी अबाउट हिम। चौथा हम यहां पर देखते हैं हिज डिफेंडर, उसका रक्षा करने वाला। उसके बाद हम देखते हैं उसकी प्रतिक्रियाएं, उसकी हिज रेस्पॉन्स, इस कष्टों और क्लेशों के बीच में अय्यूब का रेस्पॉन्स। और उसके बाद छठवां बात है, अंतिम बात हम देखेंगे, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसका पुरस्कार। उसको जो परमेश्वर ने इन सारे कष्टों से जब गया
तो उसके जीवन का क्या भाग बन गया, इसके बारे में हम प्रभु की सहायता से हम देखने की कोशिश करेंगे। प्रियजनों, सबसे पहले हम देखेंगे उसका शत्रु, हिज एनिमी, और हम पढ़ते हैं उस शत्रु के बारे में। हम पढ़ते हैं उसका 7वें वचन में, उसका 6वें और 7वें वचन में। क्या पढ़ते हैं 6वें और 7वें वचन में? वहां पर लिखा हुआ है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने शैतान को अपने दास अय्यूब के बारे में बताया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अय्यूब, परमेश्वर के सामने शैतान ने अय्यूब के विरोध में बोला, दोष लगाया उसके ऊपर। तो हम पढ़ते हैं कि अय्यूब का एक शत्रु है, लेकिन अय्यूब इन संकटों से जब जा रहा था, उसे नहीं मालूम था कि उसका शत्रु वार कर रहा है, उसका शत्रु काम कर रहा है, उसका शत्रु उसे परमेश्वर के पास से दूर लेकर जाना चाहता है। प्रियजनों, हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं, परमेश्वर की बातों के बारे में जानते हैं, लेकिन हम में से कई लोग अपने शत्रु को हल्का उठाते हैं। हम से बहुत सारे लोग अपने शत्रु को हल्का समझते हैं, उसके चालों को हल्का समझते हैं। वो किस प्रकार से हमारे जीवन में पराजय को लेकर आना चाहता है, इसके बारे में हम जानते नहीं। इसके लिए जो औजार हमें दिए गए, जो हथियार हमें दिए गए हैं, उसका उपयोग कैसे करना है, उसका उपयोग कब करना है, इसके बारे में हम जानकारी रखते नहीं है। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं इस शत्रु के बारे में पवित्र शास्त्र क्या बताता है, हमें हिम्मत देगा। अय्यूब के जीवन में वो इस कष्टों से गया, तो उसके शत्रु की क्या विशेषता है, उसको बारे में जब हम देखेंगे तो वो हमें सांत्वना देगा। पहला अध्याय 12 वचन में वहां पहली बात लिखा हुआ है, ये शत्रु, ये दुश्मन, ये शैतान जो है वो कैसा है। वहां पर हम पढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर ने शैतान से कहा, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। दूसरा अध्याय 6वें वचन में, उसके प्राण को छोड़ देना, उसके प्राण को छोड़ देना। तो पहली बात हम देखते हैं उसके शक्ति के बारे में। उसका शक्ति कैसा है? उसका शक्ति नियंत्रित है। शैतान का शक्ति कंट्रोल में है। कई बार हम तुलना करते हैं, परमेश्वर का तुलना पैर हम ना करें, कभी भी हम ऐसा कंपैरिजन ना करें। प्रियजनों, हम इस भाग में से देखते हैं उसका शक्ति नियंत्रित है। शैतान अय्यूब के ऊपर वार करना चाहता था, लेकिन वो उतना ही कर पाया जितने का अनुमति परमेश्वर ने उसको दिया। उसका शक्ति नियंत्रित है। हम आनंदित हो सकते। शैतान हमें पराजित करना चाहता है, जो कष्ट हो उससे ज्यादा कष्ट हमें देना चाहता है, लेकिन हम निराश ना हो, क्योंकि अय्यूब के जीवन से हमें पता चला हमारा शत्रु का सामर्थ्य जो है, उसका जो पावर है, इस पावर इज लिमिटेड, इट्स पावर इज कंट्रोल्ड। आवर गॉड इज कंट्रोलिंग। हमारा परमेश्वर उसको नियंत्रित कर रहा है। दूसरी बात, उसकी उपस्थिति, हमारे शत्रु की उपस्थिति को देखिए। पहला अध्याय उसके 7वें वचन में पढ़ते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? वर्स 7, हिज प्रेजेंस। हम देखते हैं उसका जो उपस्थिति है वो भी लिमिटेड है। वो एक ही समय में सब जगहों पर नहीं रह सकता। वो तभी परमेश्वर, हम सोच सकते हैं ये परमेश्वर के सामने कैसे पहुंच गया। हम वहां पढ़ते हैं, परमेश्वर के पुत्र यानी कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने आए थे उसकी अनुमति से। शैतान भी परमेश्वर की अनुमति के बिना तो वो परमेश्वर के सम्मुख जा नहीं सकता। एक ही जगह में सब जगह रह नहीं सकता, लेकिन वो अपनी दुष्टात्मा शक्तियों के द्वारा कार्य कर रहा है। तो हम क्या समझते हैं? हम इस बात को देखते हैं, उसकी उपस्थिति वो क्या है? वो सीमित है। उसका प्रेजेंस भी लिमिटेड है। कितना आनंद हमें देता है। उसका काम को देखिए, पहला अध्याय 2 वचन में, वर्स चैप्टर 1 एंड वर्स 10।
हम उसके कार्य को देखते, वी सी हिज वर्क्स। क्या लिखा गया है? वहां पर हम पढ़ते हैं, क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दिए और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। आप देखिए शैतान का हिम्मत देखिए। प्रभु ने बोला मेरे दास अय्यूब को देखो, उसका जीवन कितना खरा है, कितना सीधा है, कितना अच्छा है, और वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है। आप सोच के देखिए उसके हिम्मत को। वो परमेश्वर के ऊपर दोष, उसका काम देखिए, उसका काम क्या है? दोष लगाना। सेटन, सेटन जो वर्ड है उसका अर्थ है दोष लगाना। वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है। परमेश्वर, तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, तू उसको इतना समृद्धि दे रहा है, इसलिए तो वो तेरी आराधना करता है, इसलिए तो वो तेरे तेरे तुझे वर्शिप करता है, इसलिए तो वो तेरी महिमा करता है। दोष लगा रहा है, दोष लगा रहा है। प्रियजनों, प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अपने जीवन के बारे में सचेत रहिए, प्रार्थना में अपने जीवन को बिताइए, प्रभु के भय में अपने जीवन को बिताइए, क्योंकि हम केयरलेस लाइफ नहीं बिता सकते, हम केयरलेस जीवन नहीं बिता सकते, क्योंकि शत्रु ना केवल शैतान परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है, लेकिन वो हमारे ऊपर भी दोष लगा रहा है। वो अपने दुष्ट आत्मा शक्तियों के द्वारा वो जानना चाहता है हम क्या कर रहे हैं। वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, विश्वासियों से ज्यादा मेहनत शैतान कर रहा है। आपके और मेरे जीवन के बारे में हमसे ज्यादा चिंता शैतान को, किस लिए? कि वो दोष लगाए। He is more concerned about our lives. Why? He want to accuse us. He want to accuse us. वो हमारे ऊपर दोष। चौथी बात को देखिए, इस दुश्मन के बारे में चौथी बात को देखिए, उसका उद्देश्य को हम देखते हैं। उसका उद्देश्य को हम देखते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है, उसका 11 वचन को देखिए, पहला अध्याय उसका 11 वचन। क्या उद्देश्य है? शैतान, ये ताकत, शत्रु हमारे विरुद्ध काम करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? देखिए उसका 11 वचन में, पहला अध्याय 11 वचन में, वहां पर क्या पढ़ते हैं? वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। उसका क्या इच्छा था? व्हाट वाज द डिजायर ऑफ सैटन? कि हम परमेश्वर की निंदा करें। कष्टों से जब हम जाते हैं, क्लेशों से जब हम जाते हैं, शैतान का इच्छा है कि वो हम परमेश्वर की निंदा करें। दूसरा अध्याय 5वें वचन में रिपीट हुआ, वो बात रिपीट हुआ है। दूसरी बार जब शैतान अय्यूब के जीवन में क्लेश लाता है, तब वो कहता है, क्या कहता है? कि वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करे। देख रहे हैं आप उसकी इच्छा क्या है? कि अधीन हो जाते हैं वास्तविक रूप से, मैं और आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, और शैतान अपने काम में सफल हो जाता है। 2 बार रिपीट किया गया है। उसकी एक ही इच्छा है कि मैं और आप, हम कष्टों से जाते हैं, क्लेशों से जाते हैं, परमेश्वर की निंदा करें। कितने विश्वासी हैं, कितने विश्वासी हैं? इन परिस्थितियों को शायद परमेश्वर ने हमारे जीवन में लाया है, लेकिन कितने लोग परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर तू क्यों नहीं सुनता, तू क्यों नहीं करता? हमारे जीवन से जब कष्टों, विरह, दुख, क्लेशों से जाते हैं, हम में से कितने लोग परमेश्वर से नाराज होकर बैठते हैं, शैतान को आनंद करने का मौका दे रहे हैं। देखा आपने? देखा आपने? दूसरी बात में आना चाहता हूं, तो उस अपने दुश्मन के बारे में हमने उसकी शक्ति को देखा, वो नियंत्रित है। उसकी को देखा कि वो सीमित है, सीमाओं में रहकर काम, उसके काम को देखा, वो दोष लगाने का काम करता है, हमारे परमेश्वर की निंदा करें। उसके आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं अय्यूब के जीवन के नुकसान को। कैसा था उसका नुकसान? उसका नुकसान अपार था, कोई आदमी सोच नहीं कर सकता, हम कल्पना नहीं कर सकते। इमेंस, द लॉस ही हैड इन हिज लाइफ वाज इमेंस, इट्स बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। क्या क्या नुकसान हुआ उसका? क्या क्या नुकसान हुआ? अगर उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन से 17 वचन तक देखेंगे, हम 4 नुकसानों को वहां पर हम देख सकते हैं। दूसरा अध्याय में भी 4 प्रकार के नुकसानों को हम देख सकते हैं। प्रियजनों, क्या था? हम पढ़ते हैं कि पहला अध्याय उसका 14 से 17 वचन में लिखा हुआ है, उसके नौकर और उसकी सारे मवेशी जो थे, वो सब एक ही दिन में खत्म हो गए। संपत्ति का नुकसान हुआ, उसका संपत्ति का नुकसान हुआ। कैसा वो नुकसान हुआ? 500 जोड़ी बैल मर गए, 500 गधियां मर गए, 7000 भेड़ बकरियां मर गई, 3000 ऊंट मर गए। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रियजनों, उसको संपत्ति का भारी नुकसान हुआ।
शैतान कई बार ऐसे कार्य विश्वासियों के जीवन में भी लाता है। कई लोग इन संपत्तियों के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते। कई बार हम 1 वर्स 18 and 19 हम वहां पर क्या पढ़ते हैं? वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, His posterity also was destroyed. Loss of posterity मतलब उसका जो भावी पीढ़ी है वो नष्ट हो गया। हम पढ़ते हैं एक सेवक दौड़ कर आकर कहता है कि तेरे 7 बेटे और 3 बेटियां मर गई। इतना ही नहीं, दूसरा अध्याय 7 और 8 को देखिए, 2 वर्स 7 हम पढ़ते हैं उसकी काया को का लॉस हो गया, उसके सिर से लेकर पांव तक हम पढ़ते फोड़े हो गए। प्रियजनों, इस प्रकार उसका शरीर, उसका जो शरीर में है, उसका फिजिक में हम एक लॉस को देखते हैं, नुकसान को देखते हैं। पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े हो गए। उसके बाद हम क्या देखते हैं? दूसरा अध्याय 9वें वचन को देखिए। दूसरा अध्याय 9वां वचन, उसका सांत्वना खो गया। उसका सांत्वना कैसे हम देखते हैं? वहां पर हम पढ़ते हैं, उसकी पत्नी, उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। प्रियजनों, एक पुरुष के लिए उसकी पत्नी सबसे सांत्वना की विषय होती है, लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं वो सांत्वना का नष्ट हो गया। लेकिन कई बार हम अय्यूब की पत्नी को दोष लगाते। प्रियजनों, कभी ऐसा गलती ना करें। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा था कि उसने इस प्रकार क्यों कहा होगा। हम कई बार स्त्रियों को दोष लगाते, लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा क्यों कहा होगा? प्रियजनों, जब उसका संपत्ति का नुकसान हुआ, उसके बच्चे मारे गए, मतलब उसके भावी पीढ़ी का नुकसान हुआ, तब हम मानते हैं कि उसकी पत्नी उसके साथ रहकर उसको सांत्वना दे सकती थी, उसको बोल सकती थी, क्योंकि वो सारे दुख में वो भी भागी थी। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी ये जो फोड़े हैं, ये सिर्फ किसको आया है? अय्यूब को आया है, उसकी पत्नी को नहीं आया। तो उसकी पत्नी को मालूम है कि ये जो कष्ट सह रहा है, मेरे पति को अकेला सहना पड़ेगा। ये कष्टों से जो जा रहा है मेरा पति अकेला, मैं उसमें किसी भी प्रकार से उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। तो वो उसके दुख को देख नहीं पाई, बोली, और वो कहने लगी, चाहे मरे तो मर जाए, चाहे मरे तो मर जाए। इतना ही नहीं, अगर हम 16 अध्याय उसके 1 और 2 को पढ़ेंगे, अय्यूब के मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र, जो उसके दुख को सुनकर उसके पास चले आए थे, और वो जब आकर उसके दुख को देखे, उनसे रहा नहीं गया। लगभग 1 सप्ताह वो चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। और हम क्या पढ़ते हैं आपको मालूम है? 16 अध्याय उसके 1 और 2 में अय्यूब कहता है, तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता है। उसके दोस्त उससे बोल रहे हैं, उससे उसको शांति नहीं मिल रहा, उसको सांत्वना की हानि हुई। प्रियजनों, उसका नुकसान कितना भारी था। जो संपत्ति उसके पास था, सब कुछ नष्ट हो गया। उसका भावी पीढ़ी का नष्ट हो गया, उसका काया, उसका शरीर नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उसको सांत्वना देने वाले भी उससे दूर चले गए। कितना भयंकर परिस्थिति में प्रभु का दास है। प्रियजनों, हमारे जीवन में जब ताड़ना आएगा, इस प्रिय प्रभु के वचन में इसलिए लिख कर दिया गया है, ऐसे कष्टों से आप और मैं भी जा सकते हैं। ऐसे कष्टों से आप और ऐसा नुकसान आपको और मुझको उठाना पड़ेगा। हमें समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि शायद अपार दुख हमारे जीवन से हमें अनुभव करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। लेकिन इन सारे परिस्थितियों के बीच में उसकी गवाही को देखिए, उसका टेस्टिमनी को देखिए, उसके बारे में जो टेस्टिमनी बोला गया उसको देखिए। उसके जीवन में कष्ट आने के पहले का टेस्टिमनी, उसके जीवन में कष्ट आने के बाद का टेस्टिमनी, इन दोनों में कोई फर्क हम देखते हैं क्या? पहला अध्याय पहला वचन में उसका टेस्टिमनी देखिए, और 8वें वचन में है उसका टेस्टिमनी। कौन दे रहा है? कितना सुंदर बात है। उसको बनाने वाला परमेश्वर, हम मुझको और आपको बनाने वाला परमेश्वर उसका टेस्टिमनी दे रहा है, गवाही दे रहा है। क्या दे रहा है गवाही? वो खरा है, सीधा है, भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। 8वां वचन, पहला अध्याय 8वां वचन फिर से रिपीट कर रहा है। वो शैतान को बता रहा है, खरा है, सीधा है, भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। देख रहे हैं,
देख रहे हैं आप? इतना ही नहीं, दूसरा अध्याय 3रा वचन में तीसरी बार वही टेस्टिमनी अय्यूब के बारे में, कितना सुंदर गवाही। कष्ट और तकलीफ आने के पहले हम भी शायद अच्छा गवाही, हमारे बारे में भी अच्छा गवाही होगा, लेकिन पीड़ित होने के बाद क्या था उसका गवाही, पीड़ा में जाने का उसका गवाही क्या था? हम क्या पढ़ते हैं उसका 2रा अध्याय का 3रा वचन को देखिए। पीड़ा में जाने के बाद, पीड़ा में जाने के बाद उसकी गवाही को क्या पढ़ते हैं? 3रा वचन में हम परमेश्वर की गवाही सुनते उसके बारे में, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है, अपनी खराई पर बना है। चैप्टर 2 and verses 3, the last part। मतलब पीड़ित होने के बाद भी परमेश्वर क्या कहता है, शैतान तूने मेरे दास को इतना कष्ट दिया, लेकिन उसके गवाही परमेश्वर क्या देता है, वो अब भी उसका खराई में बना हुआ है। वाह, क्या सुंदर गवाही है, क्या सुंदर गवाही, प्रभावी गवाही है, प्रभावी गवाही है, जिसमें कोई दाग नहीं है। कौन कह रहा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अय्यूब के जीवन में पाप नहीं था, नहीं। परमेश्वर ने जब उसको देखा, परमेश्वर ने देखा वो खरा है, मतलब परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता अच्छा है। और हम ब्लेमलेस जब पढ़ते हैं, ब्लेमलेस किस चीज को दिखाता है? वो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को दिखाता है, वर्टिकल रिलेशन परमेश्वर के साथ, हॉरिजॉन्टल रिलेशन मनुष्यों के साथ, मनुष्यों के सामने वो ब्लेमलेस, कोई भी व्यक्ति उसके अड़ोस पड़ोस में कोई इसके ऊपर दोष नहीं लगा सकता था। कितना सुंदर गवाही है, ताड़ना के पहले अच्छी गवाही, ताड़ना के बाद भी अच्छी गवाही। ये मैं और आप अपने जीवन में इसका पालन करना कितना जरूरी है। हम विश्वासियों के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? चौथी बात, हम उसके रक्षक को देखते हैं, हिज डिफेंडर। प्रियजनों, उसका रक्षक कौन था? हम जानते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर उसका रक्षक था। कैसे हमें पता चलता है? पहला अध्याय उसका 12 वचन में, चैप्टर 1 and verse 12 में हम वहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं? केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। परमेश्वर किस चीज को दिखाता है? सर्वसामर्थी है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु शैतान, वो परमेश्वर जितना अनुमति देता है उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। दूसरा अध्याय 6वां वचन 2:6, केवल उसके प्राण को छोड़ना, उसके प्राण को छोड़ देना। इसका मतलब क्या हुआ है कि दुनिया का हमारा सबसे बड़ा शत्रु शैतान के भी परमेश्वर के ताकत के सामने, उसके सामर्थ्य के सामने, ही इज एन ओमनीपोटेंट गॉड। दूसरी बात, पहला अध्याय 8वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 8वें वचन में वहां पर हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है क्योंकि उसके तुल्य खरा सीधा परमेश्वर अय्यूब के बारे में ज्ञान दे रहा है। स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर अय्यूब एक मनुष्य के बारे में बता रहा है, साक्ष्य दे रहा है। क्या दे रहा है? कि वो कैसा है। इसका मतलब क्या है? वह सर्वज्ञानी है। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परिजनों, आप इंडोर में बैठे हैं, मैं सावंतवाड़ी बैठा हूं, आप ऑफिस में रहेंगे या घर के अंदर रहेंगे, आपकी और मेरी अवस्था कैसा है इसका ज्ञान परमेश्वर को, उसका ध्यान आपके ऊपर है। पाप से बचे रहे, पाप की बातों से बचे रहे। प्रियजनों, हाँ, उसका ज्ञान, उसके ज्ञान के अंतर्गत हम आते हैं। वो मेरे और आपके जीवन में, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं और मैं जो यहाँ संदेश दे रहा हूँ, मेरे बारे में पूरा ज्ञान, इस संसार का सारा ज्ञान हमारे परमेश्वर को है। वो सर्वज्ञानी है। उसके 7 और 8 वचन में पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ, मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया। फिर प्रभु उससे पूछता है, 7वें वचन में, तू कहां से आता है? इसका क्या मतलब हुआ? सब परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन परमेश्वर सर्वव्यापी है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है। आप दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, परमेश्वर वहां है, परमेश्वर वहां पर है। मैं आपको बता दूं, ये जो परमेश्वर सर्वव्यापी जब हम कहते हैं, इसमें 2 सत्य हमें समझना जरूरी है। 2 सत्य है। एक है सर्वव्यापी, जब हम कहते हैं तो हम इसमें से समझना जरूरी है कि परमेश्वर सभी जगहों पर है। ये कहना बहुत आसान है। हम लोग कहते हैं जो परमेश्वर है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनी प्रेजेंट। ये कहना बहुत आसान है। इसका क्या मतलब? परमेश्वर सभी जगहों पर है। लेकिन आप बाइबल को ध्यान से पढ़िए,
ये तो सबको मालूम है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, वहां पर उसका ओमनी प्रेजेंस के अलावा बाइबल में जो महत्वपूर्ण बात है वो है उसका मैनिफेस्टेड प्रेजेंस। उसका मैनिफेस्टेड प्रेजेंस, वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने। आपको मालूम है विश्वासी को कैसा जीना चाहिए? कई विश्वासी ये बोलकर जी रहे परमेश्वर सभी जगहों पर है, वो तो सबको मालूम है, ही इज ओमनी प्रेजेंट। लेकिन आपको देखिए उन लोगों के जिंदगी में बदलाव आया है जिनके जीवन में उसका मैनिफेस्टेड प्रेजेंस था। अदन के बगीचे में परमेश्वर मैनिफेस्टेड, परमेश्वर उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से आता था। मूसा झाड़ियों को जलते हुए देखा, मूसा प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया। अब्राहम के जीवन को देखिए, परमेश्वर ने प्रत्यक्ष रूप से उससे बात किया। प्रभु यीशु मसीह को देखिए, आपके और मेरे छुटकारे के लिए इम्मानुएल बन के आया, परमेश्वर हमारे साथ, हमारे बीच में प्रत्यक्ष रूप से आया। प्रियजनों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके और मेरे जीवन में गॉड इज एवरीवेयर, परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट, ये बोल के कोई फायदा नहीं। परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से उसका मैनिफेस्टेड प्रेजेंस को आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं क्या? और उस मैनिफेस्टेड प्रेजेंस में आप जीते हैं क्या? अगर हम ऐसा रहेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, अपने भाइयों को दोष नहीं लगाएंगे, हमारे जीवन से बुराई नहीं सोचेंगे, हमारे जीवन में दूसरों को हानि पहुंचाने का नहीं सोचेंगे, रिश्तों को हम अच्छा बनाएंगे, परमेश्वर जो चाहता है वही हम करेंगे। क्यों? हमें मालूम है उसका मैनिफेस्टेड, उसका प्रत्यक्ष उपस्थिति मेरे सामने। आपको मालूम है ऐसे लोगों का ही जीवन धन्य होता है, ऐसे ही लोगों का जीवन प्रभु के लिए काम आता है। बहुत सारे विश्वासी ही इज एवरीवेयर, एवरीवेयर बोल के जीने, अरे वो आसान है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम उसके प्रत्यक्ष उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करें, तब बदलेगा जीवन, तब मेरा और आपका जीवन बदलेगा। लेट अस रियलाइज हिज मैनिफेस्टेड प्रेजेंस इन आवर मिड्स, then only there will be a change and transformation in our lives, then only we will become channels of blessing, channels of blessing। हम आएंगे अगले विषय पर। ये सारे परिस्थितियों में, इन कष्टों के बीच में उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? मतलब ये जो अयूब ने कैसा रिस्पॉन्स किया, कैसा रिस्पॉन्स किया, 5 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। उसका पहला अध्याय 20 और 21 वचन को देखिए। पहला अध्याय 20 और 21 क्या पढ़ते हैं? वह उठा, इतना हानि होने के बाद दुख हुआ, वह उठा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा। उसके बाद आप देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन देयर, और दंडवत किया, दंडवत किया। इतने कष्टों से जाने वाला व्यक्ति, इतने पीड़ाओं से जाने वाला व्यक्ति क्या किया? परमेश्वर की आराधना, ही वर्शिप गॉड। दिस इज व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम आवर लाइफ। हम जब कष्टों से होकर जाते हैं उस समय भी परमेश्वर एक ही बात चाहता है, हम उसकी आराधना करें। दूसरा अध्याय 10 वचन को देखिए, सेकंड थिंग, दूसरा अध्याय 10 वचन, वहां पर क्या लिखा हुआ है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? दूसरी बात, लुक एट हिज टेस्टिमनी, उसकी गवाही को देखिए। कष्टों से गया, उसकी पत्नी ने उसको कहा तू परमेश्वर को छोड़ दे, तू मर जा, लेकिन वो क्या कह रहा है? वो टेस्टिमनी दे रहा है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितना अच्छा काम किया था। अभी नहीं है तो क्या हुआ? तो क्या हम परमेश्वर के विरुद्ध में बोले? देखा आपने उसका टेस्टिमनी। कष्टों के बीच में, कष्टों से जाने वाला व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर का टेस्टिमनी देना चाहिए, देने वाला बनना चाहिए। अयूब हमें सिखाता है। पहला अध्याय 22 वचन को देखो और दूसरा अध्याय 10 वचन को देखो। पहला अध्याय 22 वचन, दूसरा अध्याय 10 वचन। तीसरी बात क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि वहां पर हम क्या देखते हैं? उसके के बारे में लिखा हुआ है, इन सारी बातों में अयूब ने पाप नहीं किया परमेश्वर के विरुद्ध। दूसरा अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा अध्याय में क्या पढ़ते हैं कि उसने 10वें वचन में हम पढ़ते हैं उसने इन सब बातों में मुंह से पाप नहीं किया, अपने मन से, विचारों से पाप नहीं किया। इतना नहीं, मुंह से भी पाप नहीं किया। वाह, कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात हम यहाँ पर पाते। प्रियजनों, हमें चैलेंज करना चाहिए, हमें चैलेंज करना कि इतना होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया। अगर आप 42वें अध्याय में आएंगे, उसका पहला वचन से लेकर 6ठे वचन तक पढ़ेंगे। 42वां अध्याय, जॉब 42 वर्सेस 1 to 6। चौथी बात को हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि अयूब ने अपने आप को नम्र कर दिया।
कैसे पता चलता है? अय्यूब बताता है कि परमेश्वर ये सब बातें हो रही थी, मैं सोच रहा था मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे जीवन में घमंड आ गया था, मेरे जीवन में मैं खुद पर डिपेंड हो गया था, खुद पर भरोसा रखने लग गया था। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अय्यूब कहता मैं ऐसा कर रहा था। और हम क्या देखते हैं वहां पर? हम देखते हैं अय्यूब ने अपने आप को दीन किया करके लिखा, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। और उसके बाद 42 वचन, उसका 10वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, 42वां अध्याय उसका 10वां वचन में हम पढ़ते हैं, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। आप देख रहे हैं, मध्यस्थी का प्रार्थना किया। ये मित्र उसको इतना सताए, इतना कष्ट उसके जीवन में लाए, लेकिन आप देखिए इसके बावजूद वो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार। प्रियजनों, कितनी बड़ी बात हम सीख सकते हैं। क्या हम कष्टों के बीच में आराधना करने वाले हैं? क्या हम कष्टों के बीच में गवाही देने वाले हैं परमेश्वर के बारे में? क्या हम कष्टों के बीच में उसके विरुद्ध पाप नहीं करने वाले? क्या हम कष्टों के बीच में खुद को नम्र करने वाले हैं? नम्र होना जरूरी है। क्या हम कष्टों के बीच में मध्यस्थी का प्रार्थना करने वाले हैं? जो हमारे विरोध करते हैं, जो हमारे विरोध बोलते हैं, हम उनकी मध्यस्थी का प्रार्थना करने वाले बनना बहुत जरूरी है। कठिन है ब्रदर, कठिन है सिस्टर, जो हमारे विरुद्ध में बोल रहे हैं, उनके लिए मध्यस्थी का प्रार्थना करना बहुत कठिन है। प्रियजनों, मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारे मन में एक सवाल उठेगा, इतना सब उसके जीवन में हुआ, इतना कष्ट उसके जीवन में हुआ, उसका क्या पुरस्कार मिला, क्या फायदा मिला उसको? उसका 42वां अध्याय 10वें वचन को देखिए, हम वहां पर पढ़ते हैं, उसके सारे दुख दूर हो गए, उसके सारे दुख दूर हो गए। और हम क्या पढ़ते हैं? 42 वचन उसका 42वां अध्याय उसका 10वां वचन को देखिए, हम वहां पर क्या पढ़ते हैं? हम वहां पर पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जितना उसको नष्ट हुआ उसका दुगना दिया, जितना नष्ट हुआ उसका परमेश्वर ने दुगना दिया। वाह, कितनी सुंदर बात। 5000 जोड़ी बैल थे, डबल दिया। 500 गधियां थी, डबल दिया। 3000 भेड़ बकरियां थी, डबल दिया। 3000 ऊंट थे, डबल दिया। और उसके अलावा उसको 7 बेटे और 3 बेटियां थी। सवाल उठता है, ये डबल क्यों नहीं किया? मैं विश्वास करता हूं कि जो उसके बच्चे मारे गए, मैं विश्वास करता हूं वो प्रभु की उपस्थिति में करके अय्यूब को भी मालूम है। इसलिए हम देखते हैं, अगर जो उनकी उपस्थिति में 7 बेटे 3 बेटियां, अभी जो प्रभु ने दिया 7 बेटे 3 बेटियां, मतलब डबल ही हुए, सब दुगना प्राप्त हुआ। परिजनों, परमेश्वर कष्टों के द्वारा जब हमें जाने देगा, उसके बाद उसका एक प्रतिफल, एक आत्मिक प्रतिफल को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखिए, परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया कष्टों से जाए, लेकिन फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक ऐसा नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। बहुत से पुत्रों को महिमा में लेके आ रहा है, हजारों लाखों लोगों का तारण हुआ उसके क्रूस के मृत्यु के कारण। आज उसके द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा भी परमेश्वर हमको चैलेंज कर रहा है। उसके पुत्र के द्वारा परमेश्वर हमको चैलेंज कर रहा है। समापन में एक वचन पढ़ रहा हूं, हम पढ़ेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 6 और 7। पहला पत्रस पहला अध्याय 6 और 7। देखो, मैं सियोन में दूसरा पत्रस पहला अध्याय 6 और 7। इसी कारण तुम सब प्रकार यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति द्वारा प्रेम में बढ़ते जाओ। इन सारे कष्टों के बीच में प्रभु हमें आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। प्रियजनों, परमेश्वर ने जो उद्धार हमारे जीवन में, या परमेश्वर इस सारी बातों से जो उद्धार हमारे जीवन में दिया, वो इसलिए कि हम प्रेम में बढ़ते जाए, परमेश्वर से और मनुष्यों से। ना हेल्थ, वेल्थ और ऑनर में, ना शारीरिक सुखों को, ना संपत्ति में, ना इज्जत में बढ़ने के लिए नहीं। परमेश्वर इन कष्टों से देता है कि हम उसके प्रेम को समझ सके। हम इन कष्टों को जान नहीं सकते, लेकिन हम देखते हैं
इन 6 बातों का जीवन हमारे जीवन में प्रभाव होना चाहिए। हम अपने शत्रु को जाने, वो शैतान है। हम हमारे जीवन में आने वाले नुकसान को हर एक व्यक्ति को अपार लगता है। इतना ही नहीं, हमारे साक्ष्य प्रभावी होना बहुत जरूरी है। हमारा रक्षक कौन है? परमेश्वर हमारा रक्षक, इसको जानना है। हमारा रिस्पॉन्स कष्टों से जाते हैं ईश्वरी होना चाहिए, गॉडली होना चाहिए। इसके अलावा हमारा पुरस्कार के बारे में मालूम होना चाहिए, दुगना, इस दुनिया में भी और स्वर्ग में भी। बहुतायत से वो हमें आशीष और अनुग्रह से भरपूर कर देगा। कुरिन्थियों की पहली पत्र 10:13 में इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, नाना प्रकार के कष्टों से जब तुम जाओगे, उसके बाद तुम्हारे लिए जो प्रतिफल रखा है उसमें तुम आनंदित हो जाओ। प्रभु अय्यूब के जीवन से इन कष्टों के मर्म को समझने के लिए हमारी सहायता करे। एक दिन वो अल्फा और ओमेगा है, एक दिन हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, हमें सब समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए प्रभु हमें बनाए रखे कि ये जो बातें हमने अय्यूब के जीवन से पवित्र शास्त्र से सीखा है, हम धीरजवान होते हुए प्रभु के लिए बने रहे, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा हो।